बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुजाद के साथ मैं हूं सलमान हैदर। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि वो अफराद जो स्पेशली तब्दीली के दावेदार हैं कि हम तब्दीली लेके आएंगे, वो अफराद जिन्होंने पिछली कई दहाइयों में पाकिस्तानियों से ये वादा किया था कि हम किसी का पेट फाड़ के पैसे निकाल लेंगे, या किसी को कहा होगा कि नहीं दरअसल यही मदारी हैं, किसी को ये कहा हो कि नहीं इसको वोट दोगे तो दरअसल उसको है, और हम सड़कों पर घसीटेंगे, खंभों से बांधेंगे, और न जाने क्या 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 था। वो तमाम अफराद जो किसी न किसी वादे के पीछे यानी बत्ती के पीछे लगे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम और आप तक असल पिक्चर पहुंची जा सके। हमें दरअसल मामू बनाया जा रहा है हर तरफ से, और हम मामू बनने के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से तो अब नहीं होगा, मैं तो मामू बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। पिछली कई दहाइयों से हम बेवकूफ़ हो गए, अब हम थोड़े अक्लमंद हो चुके हैं, और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है। नैब कवानीन से बात कर रहे हैं, इसको बनाने वाले अफराद कौन से हैं, इसमें तरमीम के लिए जो सजेस्ट कर रहे हैं वो शख्सियात कौन सी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी कोई अखलाकी कोई कदर ऐसी है कि वो उस कमेटी का मेंबर हों जहाँ नैब के कवानीन बनाए जा रहे हों। हमने ये जानना वो अफराद कौन से हैं। इन तरमीम की जो 34 के करीब अपोजिशन तरमीम पेश कर रही है नैब के कवानीन के हवाले से, उससे दरअसल फ़ायदा किसको होने जा रहा है, किस किस को माफ़ी मिलने जा रही है। वो जिनके पेट फाड़ने जाने थे दरअसल उन्हीं की साइड ली जा रही है। ये सब एक हैं, हमसे सिर्फ़ और सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है। अगर उन 34 तरामीम को मान लिया गया पीटीआई की तरफ से, और इन 34 तरामीम की वजह से किन किन अफराद को बचाया जा रहा है, कौन कौन से केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, अगर वो हो गए तो यकीन जाने ये वाकई तमाम के तमाम हमारे ऊपर अजाब के तौर पर मुसल्लत है। तो मैं आगाज़ करूँगा, और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि तमाम प्रूफ्स और सबूतों के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और पहली बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उसके बगैर नहीं मज़ा आएगा। सिर्फ मैं आवाज़ क्यों बुलंद करूँ, आप क्यों नहीं, अगर आपके अंदर दर्द है। और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसको रिप्लाई आपके कर सकूँ। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं अखलाकियात की। जनाब, एक 24 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जी, और इस कमेटी का नाम है पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी, और इसका काम यह है कि नैब कवानीन में से तरमीम करनी है। इसकी सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है। और इसके मेंबरान में नून लीग के मेंबरान हैं। नून लीग के मेंबरान में जिन्होंने नैब के कवानीन में तरामीम पेश की हैं, वो क्या तरामीम है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। पहले मैं उन शख्सियात का तो जिक्र कर लूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी, वो नैब के कवानीन सीधे और पत्रे कराने के लिए आ रहे हैं सामने, हालांकि वो खुद नैब ज़दा है, रेफरेंस उनके ऊपर है, केस भुगत रहे हैं। जी हाँ, LNG फ़्लाइट्स का, जहाज़ों का, और ना जाने क्या क्या। बहरहाल LNG उनका इस वक्त टॉप सीड है, इस वक्त वो रेफरेंस उसका भुगत रहे हैं, वो भी और उनके साहबजादे भी। वो इस टीम का हिस्सा हैं। सरदार अयाज सादिक क्लियर हैं। एक और साहब हैं जी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, प्रॉपर्टी का उनकी सोसाइटी का केस चल रहा है जी, प्राइस बॉन्ड का नहीं, सोसाइटी का केस चल रहा है, वो इसके मेंबर हैं। नैब के नामज़द साहब हैं, ये रेफरेंस इनके ऊपर दायर हुआ है, केस भुगत रहे हैं, वो नैब के कवानीन दुरुस्त करेंगे, ठीक है जी। एहसन इकबाल साहब नैब ज़दा हैं, प्ले ग्राउंड नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, समझ आई, हैं वो इसमें, ये कानून नैब का दुरुस्त कराने जा रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, जो ज़ाहिर असासे हैं और असल असासों में इतना फ़र्क है कि नैब ने रेफरेंस दाखिल कर दिया और पेशियाँ भुगत रहे हैं, मगर ये इस टीम का हिस्सा है पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी का, जो नैब के कवानीन दुरुस्त करेंगे। ऐसा होता है जी कभी? इन अफराद की मौजूदगी में कानून साजी हो सकती है? इनकी सजेशन हम कह सकते हैं कि बायस नहीं होगी? ये दरअसल अपने आप को या अपनी टीम को या अपने बड़ों को बचाने के लिए नहीं कर रहे। कोई कॉमन सेंस है जी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। यही बात नहीं, मैं अभी पीपल्स पार्टी और फिर पीटीआई पे भी आता हूँ। पीटीआई के जी इसमें अरकान हैं 1 2 3 4, इन 4 में से सैयद नवीद कमर साहब हैं जी, नदीपुर के वाले मामले में नैब ज़दा हैं जी उस वक्त, ठीक है। नवीद कमर साहब नैब का रेफरेंस भुगत रहे हैं। सेनेटर शरीर रहमान साहबा क्लियर हैं, फारूक एच नाइक वकील हैं, सारे क्लियर ही होंगे, और राजा परवेज़ अशरफ नैब का इस वक्त भुगत रहे हैं केस। ये वो अफराद हैं जो खुद नैब ज़दा और नैब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इस पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी का हिस्सा है। ये नैब कवानीन में तरमीम लाने की सजेशन दे रहे हैं। वो तरमीम क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बंदर बांट किस तरह होनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यही भी नहीं, इस 24 अरकान पर मुश्तमिल टीम में 12 अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक है। मैं उनकी लिस्ट है, शाह महमूद कुरैशी साहब,
असद उमर, परवेज़ खट्टर, शफकत महमूद, शिबली, फराज, शेरी मज़ारी, शहजाद अकबर, अली मोहम्मद ख़ान, गौस बख्श मेहर, बाबर एवान, अनवारुल हक काकड़, आमिर डोगर, ये सब लिस्ट मैंने बताई। और इनमें सोने पे सुहागा के 3 अफराद खुद नैब ज़दा हैं, रेफरेंस भुगत रहे हैं। क्या नाम है जी? अनवारुल हक काकड़ साहब नैब का रेफरेंस भुगत रहे हैं, बाबर एवान साहब नैब का रेफरेंस भुगत रहे हैं, परवेज़ खट्टक साहब नैब का रेफरेंस भुगत रहे हैं, या भुगत रहे हैं या भुगतने वाले हैं। इनके ऊपर नैब के इल्ज़ामात हैं और ये नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से पेश है ना नूरा कुश्ती होने लगी है ना हमारे साथ। इसको डिनाई कर दे कोई भी नहीं कर सकता। ये हमें सबको चे बनाने की कोशिश की जा रही है। और सर हम रेडी हैं हर बारी, प्लीज़ हम रेडी हैं हर बारी। इन अफराद को बाहर निकालें, 4 1 2 3 4 4 नून लीग के अफराद, इस टीम में से 1 2 अफराद निकालें पीपल्स पार्टी के, 4 और 2 6 में, और 6 7 8 9 अफराद इतने बड़े बड़े नामों वाले इस 24 अरकान की टीम में हैं। फ़ायदा किसको देंगे? अपने आप को ही ना। रेवड़ियाँ वो किसको कौन बांटता है? खैर अपने आप को बांट देंगे। इतना आपको समझ आ गई है? ये तो मैंने आपको एक चीज़ सामने कर दी, कोई अखलाकी कदर होती है। कभी किसी जज पे वकील इल्ज़ाम लगा देना कि ये जज बाइस है, तो जज सीट छोड़ के साइड पे हो जाता है कि मैं उस बेंच का हिस्सा या इस केस का हिस्सा ही नहीं बनूंगा, क्योंकि इल्ज़ाम मेरी इंटेग्रिटी पर है। जज बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, ये लोग इज़्ज़तदार नहीं है। इन्होंने जवाब नहीं देना किसी को। क्यों मुझे बताएं ना। वो पेड़ कहाँ फाड़ने थे आप लोगों ने? नहीं फाड़ने थे, अपने सीने थे, बल्कि अपने भी छुपा लेने थे। ये तो मैंने आपसे एक बात कर दी। अब आ जाए जी इन माशाल्लाह वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में कुछ इस टाइप का है ना। वो रेवड़ियाँ कैसे बांटी की ज़रा चेक कर लें। अदल की किसी भी मीज़ान के अंदर वो पूरा उतरता हो ना, तो जनाब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी अज़ियत में ये वीडियो बना रहा हूँ। नैब कानून का इतलाक़ अपोजिशन ने जो 34 सजेशंस दिए हैं ना, उसमें सबसे पहले मैं सारे 34 की तो नहीं गिनवाऊंगा, उसमें कुछ बेहतर भी हैं, मगर जो नामुमकिन हद तक है। नैब कानून का इतलाक़ 16 नवंबर 1999 से होगा। यानी 1999 से पहले जो हराम खाया है, जो खंजीर खाया है, जो असासे बनाए हैं, जो लॉन्ड्रिंग की है, वो सब के सब हलाल हैं। यानी इस्लाम आ गया है 1999 के बाद। 1999 से पहले आप गैर मुस्लिम थे, सब कुछ आपके ऊपर हलाल था। क्यों भाई? क्यों? उसका हिसाब कौन देगा? हमें और आपको पता होना चाहिए ना। मगर ये अपोजिशन सजेशन दे रही है। यही वो 8-9 अफराद पीछे पार्टी के सरबराहान। फ़ायदा किसको को मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी एक एक केस के साथ मैं आपको बताऊँगा। दूसरी सजेशन, 1 अरब से ऊपर की करप्शन पर नैब कानून लागू होगा। यानी 1 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए तक आप कर लें, कोई करप्ट नहीं है आप जी। यानी मैं अब करप्शन का करते हुए रसीदें काटूंगा। ले जैसी 99 करोड़ से ऊपर की होगी थोड़ी सी रसीदें, नैब वाले आए मुझे पकड़ने के लिए, मैं कहूँ ये ले जनाब ये रसीद पकड़े आप लोग, मैं तो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आता, मैं तो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब वाले कहें ये रसीदें पकड़े, मैं तो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आता। मैंने इतना लुटा है जितना मुझे कानून ने, पार्लिमान ने इजाज़त दी है जनाब। ये थी दूसरी सजेशन। समझ आ रही है आपको अपोजिशन वालों की? अच्छा, तीसरा, बैंक महसूलात के ऊपर दायराकार के ऊपर नैब कानून ही लागू नहीं होगा। कर्जे लो, फुट्टो, माफ कराओ, नैब नहीं पकड़ेगा आपको, नैब नहीं पकड़ेगा। ठीक है जनाब, यानी इजी हो जाए आप लोग, मजीद खुली इजाज़त है। ये किस दौर में हमें सजेस्ट किया जा रहा है? ठीक है हाँ जी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन करे जैसे वो कर रहे हैं, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है जनाब। नैब नहीं आ सकता, डर नैब से क्यों है? ये मुझे और आपका जानना राइट है। अच्छा जी, ज़ेर अल्तवा जितने भी मुकदमात होंगे ना इस कानून को पास, जो उन्होंने सजेशन दी है, तो वो सजेशन को कानून का हिस्सा बन गया, तो जितने भी आज तक के ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं वो सब के सब आम अदालतों में चल जाएंगे। और आम अदालतें क्या कर रही हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और कौन कौन इससे फारिग होने जा रहा है, इस वीडियो के आखिर में आपको सबके नाम बताऊँगा। कहीं नहीं जाना आपने, अगर है ना पाकिस्तानी तो आज जाना कहीं नहीं। बात इधर ही करते हैं। एक और जी, अवामी ओहदे पर ठोस सबूत जब तक ना मिले तो नैब कार्रवाई नहीं। ठोस सबूत किसे कहते हैं जी?
आज तक तो कहा जाता है कि जो उसके मुतल्लिक बोलेगा तो उसका राज सीगा, उसका नाम सीगा राज में रखा है। ठोस सबूत किसे कहते हैं ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। वो ठोस सबूत तो मेरा ख्याल है अगर ठोस सबूत हो तो सारा पैसा क्यों गया हो बाहर। इतना आसान थोड़ी है लूटना, क्या ख्याल है? अगर इतना आसान होता तो अगले सबूत भी साथ साथ मिटाते हैं। इंक्वायरी से ही मना है। अच्छा, उसके बाद जिस शख्स की भी बेनामी जायदाद है ना, उसको भी नैब का कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या बात है। अब वो पापड़ वाले का क्या करूंगा मैं, और फलूदे वाले का क्या करूंगा मैं? वो जो मेरे दफ्तर का क्लर्क था जिसके नाम पे अरबों रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती थी, लॉन्ड्रिंग होती थी, उसका मैं क्या करूंगा? सबको बचा दिया आपने। बचाया तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होता ये। सबको बचाने के लिए आपने डाल दिए बात सारी। कमाल नहीं हो रहा ये? जी हाँ, ये बात यही ख़त्म नहीं हुई जी। चेयरमैन ऐप की मुद्दत 4 की बजाय 3 से, भाई आप 1 साल कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत ने भी कह दिया हमें कोई इशू नहीं, ये इशू ही कोई नहीं है। तो कानून इतने मज़े, चेयरमैन ऐप कब क्या कर लेगा? क्या कर सकता है चेयरमैन ऐप? उसके बाद पकड़ने का दराग ही नहीं है। तो आप मेरी तरफ से मुझे बना दें चेयरमैन ऐप, जब मैं कर ही कुछ नहीं सकता तो लिखाई लेनी है ना। हाँ जी, आगे जी। प्रोसिक्यूटर जनरल जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का हाल होगा, समझ आ गई, एक बंदे की अहलियत की समझ आ गई। आमदन से ज़्यादा अगर असासे मुताबिकत ना रखते हो तब भी नैब नहीं पकड़ सकता जी। नैब दही लेने के लिए आ रहा है बेसिकली। हाँ, नैब को किसी हलवाई की दुकान बना दे। क्या करना क्या है? हमें लूटा ही इन तरीक़ों से, जिन तरीक़ों से आप कह रहे हैं कि यहाँ से नैब नहीं आएगा। आपने डाका ही ऐसे मारा है। हमारी ज़िंदगी एक दर्जा भी ऊपर नहीं गई तो इन्हीं वजूहात की बना पर ऊपर नहीं गई ना। इन्हीं वजूहात की जो आप कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए। अब मिले हुए जी, सब अफराद मिले हुए हैं, ठीक है, सब अफराद मिले हुए हैं। अच्छा जी, नाअहली 10 नहीं 5 साल की होगी, लूट लो। 10 साल नहीं 5 साल की नाअहली होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो अफराद नाअहल हुए हैं ना, तो अगले इलेक्शन की टर्न तक वो अहल हो चुके होंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी कौन कौन अफराद हैं? मैं हाँ वही हैं, मैं भी नाम भी बताता हूँ आपको। सारे के सारे वही हैं। अच्छा, कोई भी गुमनाम दरख्वास्त देगा ना किसी शख्स के खिलाफ, नैब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी बंदा दरख्वास्त भी दे और अगलों से गोली भी खाए, ऐसे ही दरख्वास्त भी दे और अगलों से गोली भी खाए कि मैंने दरख्वास्त दी थी जी। इतनी दलेरी। इधर पुलिस सीटीडी चेहरों पर निकाब डाल के कार्रवाई करती है, रेंजर चेहरों पर निकाब डाल के कार्रवाई करती है कि अगला पहचान ही ना जाए कि कल को हम या हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। इधर नैब के लिए है कि नहीं, ऐसी दरख्वास्त पर अमल ही नहीं करना जो छुप के दी जाए, गुमनाम हो। अच्छा जनाब, इतनी चीज़ समझ आई? सही बना रहा हूँ ना वीडियो? तकलीफ वाली थी, तकलीफ वाली थी। मैंने किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन शो नहीं की, कोई ऐसा नहीं है। यार डाकू हैं सारे, मैं आज कह रहा हूँ। अगर ये ऐसा हो गया तो ये डाकू हैं, ये डाकू हैं। चाहे पीटीआई, चाहे नून लीग, चाहे पीपल्स पार्टी, ये सब डाकू हैं। आगे सुन ले जी। नैब कवानीन पर जो अपोजिशन की तरमीम है ना, 98 जो टॉप स्लॉट केसेस हैं जिसकी बिना पर फैटफ ने तो कमाल ही कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान का पैसा। हाँ, वो ज़माना गया जब अंग्रेज़ इधर हुकूमत करने के लिए आए थे और इधर का पैसा, इधर से कारोबार करके पैसा उधर शिफ्ट होते थे। अब इधर नहीं है, अब हमारे लोग कारोबार करके पैसा उधर शिफ्ट करते हैं जी। अभी भी अंग्रेज़ का ही दौर है, क्योंकि इन कवानीन पर अगर अमल हो गए तो अंग्रेज़ का ही दौर है। 98 केसेस हैं जी, जो बड़ी शख्सियात के मुतल्लिक हैं, और सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक ना नैब का इख्तियार ख़त्म हो जाए ना अगर, तो मरियम नवाज़ साहिबा इनोसेंट हैं, आसिफ जरदारी साहब इनोसेंट हैं, फरियाल तालपुर साहिबा मासूम हैं, शहबाज शरीफ मासूम है, हमज़ा मासूम है, सलमान मासूम है, लंदन बैठे तमाम अफराद मासूम हैं। इन सबको फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए अपोजिशन ने ये सजेशन दी है। ठीक है जनाब? हाँ जी। बैंक डिफ़ॉल्ट नैब का इख्तियार ख़त्म कर दिया। अब पाकलैंड केस का क्या बनाएंगे जरदारी साहब वाला? जब बैंक डिफ़ॉल्ट का इख्तियार ही ख़त्म कर दिया है नैब के पास, कौन करेगा इंक्वायरी? नहीं ना, सब क्लियर होने जा रहा है। कब्र में जाने से पहले ये सब क्लियर होंगे। हाँ जी, क्योंकि टीम बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है ना। ये सब अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, आज की फ़िक्र कर रहे हैं, अपनी नस्ल की फ़िक्र नहीं कर रहे, हमारी औलाद की फ़िक्र नहीं कर रहे, हमारे आने वाले वक्त की फ़िक्र। हमने इसी तरह रेंगते रहना है,
इसी तरह ही रेंगते रहना है, कोसने देते रहना है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बस अच्छे अच्छे से ग्रुप्स बना के एक दूसरे को भेज के बस रो पिट के ख़त्म, फिर अगले 5 साल इंतज़ार। और ये हुआ, ये ऐसा ही मुझे लग रहा है। लेकिन नहीं, मैं इस बार आवाज़ तो बुलंद करूँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा। अच्छा आगे बढ़ जाए जी। 1 अरब से कम करप्शन पर नैब तहकीकात ख़त्म होगी, यानी 1 अरब से कम करप्शन पर नैब नहीं आ रहा। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? मुराद अली शाह साहब जी को, रोशन पाकिस्तान का केस है, रोशन सिंध का केस है। 1 अरब से कम की करप्शन का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, नैब तो पकड़ ही नहीं सकता। क्लियर? शर्जील मेमन नहीं, वो बेसमेंट के अंदर नोट जलाने वाले नहीं, शर्जील मेमन साहब के खिलाफ रोशन सिंध का केस है, वो भी ख़त्म, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अरकान कह रहे हैं ना हमारी तरफ से तरमीम ये होनी चाहिए। कैसी बात है, नहीं समझ आ रही? अगर अब भी नहीं समझ आ रही तो कब समझ आनी है? आगे बताऊं जी। तोशा खाना रेफरेंस में जी नैब के इख्तियार से बाहर जा रहा तो कौन जाएगा? नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, सब के ऊपर केस ख़त्म, एक दूसरे को बांटे थे ना। हाँ, स्टेज पे बोला था पेट पाड़ेंगे, पीछे से कहता गिफ्ट ले लें, या आप ले लें, या आप ले लें, या आप ले लें। ये रेफरेंस भी ख़त्म। नारोवाल स्पोर्ट सिटी जाली अकाउंट्स केस, पापड़ वाला और फलूदे वाला, सब ख़त्म जी। सिर्फ और सिर्फ नैब के पास कौन सा केस रह जाएगा? मुजारबे के केस। फिर एक केस संभाल के नैब चलेगी, तो फिर ऐसी नैब का क्या फ़ायदा होगा? तो समझ आई किन अफराद को फ़ायदा पहुंचने जा रहा है? 10 साल की नाअहली करके 5 साल मरियम साहबा का रास्ता सीधा। ठीक है, आज बिलावल साहब भाषण दे रहे हैं कि हम उस रास्ते पे चलेंगे तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा होगा? देखो क्यों नहीं चलते, किसने मना किया है? महंगाई अब है, पेट्रोल अब महंगा है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रहा, तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैं बताऊं, इस कानून को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं आप। शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं ये जवान खून है, ये आगे जाएगा। वो कह रहे नहीं ये हमारे सीनियर हैं, कोरोना से निकल गए, ये आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को करप्शन पर छोड़ना इस मुल्क के साथ गद्दारी है। गूगल करें, सामने आ जाएगा। आज ये साथ है। शोबाज किसी ने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा था, जिसके पेट फाड़ के पैसे निकालने थे ना, जरदारी वो पता नहीं 40 चोर, पता नहीं जर बाबा जरदारी, मेरे तो अल्फाज नहीं है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, हम साथ हैं। समझ आ रही है आपको? ये मज़ेदार होने जा रहा है। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया। इससे अब ज़रा 1 अरब का है तो रमज़ान शुगर मिल वाला केस ख़त्म, क्योंकि उसमें 60 करोड़ की करप्शन है जी। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस हैं वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। तो चौधरी शुगर मिल्स भी ख़त्म हो जाएगा, जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के ऊपर है। सब कुछ ख़त्म, नैब क्लियर भाई, नई सुल्तनत के लिए तैयारियां सबने पकड़ ली हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये तैयारी ना पकड़ी ना, PTI की हुकूमत को अगर आपने ना रोका और इनको आईना ना दिखाया कि आप ये थे, ये हैं, और अब फिर ये करने जा रहे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं लोगों को जी। इस कानून का जो हिस्सा बनने के लिए ना, जो ये टीमें जो कोशिश कर रही है ना, तो एक चीज़ मैं भी ज़रा कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली के ख्वाह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और वजूद ही ख़त्म हो जाना है, क्योंकि आपने वोट जिससे मैंने पूछा है, आपने वोट लिया ही एहतसाब के ऊपर था। और अगर इन तरमीम पर अगर आपने अमल करवा दिया, क्योंकि 24 रुकनी टीम में आप लोग हैं ना, अगर करवा दिया तो बचना कुछ नहीं है। मैंने आवाज़ इसलिए बुलंद की, ये ना हो कि कल कानून ये पास हो चुका हो तो उसके बाद मैं बोलूँ, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस कानून के कम से कम पास होने से पहले, नहीं तो आप शामिल होंगे और मैं शामिल होऊंगा इसमें। थैंक यू।